राजा अम्बरीश भगवान के भक्त होने के साथ साथ वे एक न्यायप्रिय राजा भी थे। उन्होंने निष्काम भाव से अनेकों यज्ञों का आयोजन किया था। इन यज्ञों में उन्होंने विविध वस्तुओं का दान किया था, अनंत पुण्य धर्म किए थे। उन्हें स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा नहीं थी। उनका चित्त तो सदा भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में ही लगा रहता था। महाराज अम्बरीश के प्रजाजन एवं राजकीय कर्मचारी भी अत्यंत धर्मनिष्ठ थे और अपना समय भगवान के पावन चरित्र सुनने में व्यतीत किया करते थे। भक्त वत्सल भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को राजा अम्बरीश तथा उनके राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया। सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश के द्वार पर रहकर राजा तथा उनके राज्य की रक्षा करने लगा। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक समस्त एकादशियों के व्रत करने का संकल्प किया। वर्ष पूरा होने पर राजा ने धूमधाम से भगवान की पूजा की तथा ब्राह्मणों को गौ दान किया। समस्त धर्म कार्यों को निष्पादित करके जब राजा अम्बरीश अपनी रानी सहित व्रत खोलने के लिए उद्यत हुए, तभी महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित राजा अम्बरीश के महल में पधारे। राजा ने दुर्वासा का सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी में केवल 1 घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा ऋषि कब आएंगे इसका पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था, किंतु ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर व्रत खोल लिया और भोजन के लिए दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के व्रत खोलने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित होकर बोले कि मेरे भोजन करने से पहले ही तुमने व्रत क्यों खोला। ऋषि ने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उस केस से कालाग्नि के समान कृत्या नामक भयानक राक्षसी उत्पन्न हुई। वह तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े रहे, उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान की आज्ञा से राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक झपकते ही कृत्या को मार दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ा। ज्वालामय विकराल चक्र को अपनी ओर आती देखकर दुर्वासा ऋषि प्राण लेकर भागे। वे 10 दिशाओं में, पर्वतों और गुफाओं में, समुद्रों और वनों में जहां तहां भागते रहे, किंतु चक्र उनके पीछे लगा रहा। इस पर ऋषि ने आकाश से लेकर पाताल तक की दौड़ लगाई। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा और भगवान शंकर ने भी ऋषि को अभय नहीं दिया। शिव जी ने दुर्वासा को परामर्श दिया, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं। अंत में दुर्वासा वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु आपका नाम लेने से नरकी जीव नरक से छूट जाते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। भगवान ने कहा, महर्षि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। आपने एक भक्त के प्रति अपराध किया है, अतः आप राजा अम्बरीश के पास जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत चिंतित थे। वे सोचते थे कि मेरे ही कारण दुर्वासा ऋषि को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भाग जाना पड़ा है। अतः मैं ऋषि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कैसे कर सकता हूँ। अतः राजा अम्बरीश केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। 1 वर्ष बाद दुर्वासा ऋषि जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि वह शांत हो जाए। इस पर सुदर्शन शांत हो गया। दुर्वासा को महाकष्ट से छुटकारा मिला और उन्होंने राजा से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए कहा, मैंने भगवान के भक्तों का महत्व देख लिया। राजन, मैंने आपका इतना बड़ा अपराध किया, परंतु आप मेरा कल्याण ही चाहते रहे। आप बड़े दयालु हैं। राजा अम्बरीश ने महर्षि के चरणों में प्रणाम करके उन्हें आदर सहित भोजन करवाया। महर्षि के चले जाने के बाद ही राजा ने भोजन किया। जब राजा अम्बरीश को राज्य करते हुए बहुत काल बीत गया तो उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं तप करने के लिए वन में चले गए। वहां भगवत भजन तथा जप तप करते हुए राजा अम्बरीश ने परम पद प्राप्त किया। हरे कृष्ण।